स्वामी जी प्रणाम। क्या प्राणायाम करते करते हमारे मन में स्वतः यम नियम को पालने की दृढ़ता नहीं आती? क्या प्राणायाम का परिणाम यम नियम नहीं होता? ततः क्षीयते प्रकाश आवरणम, यह योग दर्शन 2/52। इसके अनुसार क्या प्राणायाम का दीर्घकालिक अभ्यास हमें समाधि तक नहीं पहुंचा सकता? मेरे आचार्य जी स्वामी राम स्वरूप जी योगाचार्य जी कहते हैं, नहीं, प्राणायाम का परिणाम यम नियम नहीं होता। यदि प्राणायाम का परिणाम यम नियम होता तो ऋषि पतंजलि अष्टांग योग विद्या में यम नियम का उल्लेख ही नहीं करते। ऐसा नहीं होता है कि कोई बच्चा सीधा ही पहले दूसरे कक्षा का अध्ययन न करें और सीधा ही बीए में प्रवेश कर लें। हालांकि ये भौतिकवाद का उदाहरण है और यम नियम आदि आध्यात्मिकवाद है, और प्रायः आध्यात्मिकवाद में भौतिकवाद का उदाहरण ठीक ठीक नहीं घटता, बस समझाने के लिए ही उदाहरण दिया जाता है। यजुर्वेद में दीक्षा लेने का भाव दृढ़ ब्रह्मचर्य धारण करके गायत्री मंत्र आदि की दीक्षा लेने और वेद विद्या प्रारंभ करने कहा है। अब दीक्षा तो ले लो पर ब्रह्मचर्य न धारण करो, इंद्रिय संयम करने का प्रयत्न न करो, बुराई छोड़ने का प्रयत्न न करो, तो नाम जाप क्या करेगा? वही करेगा जो आज हो रहा है। कितने साधु संत, उनके शिष्य आदि पकड़े गए हैं इत्यादि। अतः प्रथम यम नियम पर आचरण करना अति आवश्यक है। फल स्वरूप ही आसन सिद्धि होगी, अन्यथा देर तक आसन पर नहीं बैठा जाएगा और ना ही आसन पर बैठकर सुख प्राप्त होगा और ना ही वृत्ति एकाग्र होगी। जब साधक अष्टांग योग साधना प्रारंभ करता है तब यम नियम और आसन की सिद्धि के पश्चात ही तो उसके शरीर प्राणायाम करने के काबिल होगा। फलस्वरूप ही ततः क्षीयते प्रकाश आवरणम, योग सूत्र 2/52, प्रकाश पर पड़ा हुआ पर्दा हटेगा। यही सत्य तो पतंजलि ऋषि योग शास्त्र में कह रहे हैं। अब यदि कोई यम नियम छोड़कर या आसन भी छोड़कर सीधा प्राणायाम ही करेगा तो उसके अज्ञान का पर्दा क्यों नष्ट होगा? कभी नष्ट नहीं होगा और ना ही उसका प्राणायाम सिद्ध होगा, क्योंकि वह ईश्वर की बनाई अनादि नियम से भटक गया है और भटके हुए को कभी सच्चा रास्ता नहीं मिलता। वो वेद और शास्त्र के अनुसार नहीं चल रहा, अपनी मर्जी के अनुसार चल रहा है, इसलिए उसका उद्धार नहीं हो सकता। हमें याद रखना चाहिए कि प्रकाश पर से आवरण तब नष्ट होगा जब यम नियम आसन इसकी सिद्धि करके साधक प्राणायाम को सिद्ध करेगा। यदि कहीं प्राणायाम का विषय समझाया जा रहा हो तो ये नहीं समझना चाहिए कि केवल प्राणायाम से हमें लाभ होना है। वहाँ ये समझना चाहिए कि इससे पहले यम नियम और आसन भी हैं जिन्हें पहले सिद्ध करना है। और यही गलती आज हो रही है कि वेद विरोधी सो कॉल्ड साधु संत गुरु इत्यादि ध्यान लगाने की बात करते हैं और प्राय अधिकतर ये नहीं जानते कि अष्टांग योग विद्या में ध्यान 7वें मंजिल है। इससे पहले यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ये 6 अंग सिद्ध करने होते हैं, इसलिए प्राय किसी का भी ध्यान नहीं लगता और उत्तर में उन्हें ये कह दिया जाता है कि और ज्यादा बैठो इत्यादि। हमें ईश्वर आज्ञा पालन करनी है, मनुष्य की नहीं। अष्टांग योग विद्या वेदों से निकली है। कितना सुंदर उत्तर है। सबको नमस्ते। ओम।